हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश। मैं आज आपके लिए लेखपाल की सीरीज नंबर 2 लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस पेपर के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हिंदी से है, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें क्या पूछ रहा है? कारक क्या है? वह अगले वर्ष आएगा। आएगा मतलब वो क्या कर रहा है? संबंध बता रहे हैं। तो क्या कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। ठीक। नेक्स्ट, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। लाल, भाषित, बलिष्ठ, अस्त। उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? कौन सी काल है? भविष्य काल। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। करूंगा कि क्या है? करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा मतलब वो भविष्य की बात करें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊँट के मुंह में जीरा है। क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना है। ठीक, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते चाटना, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना। ऑप्शन डी, खुशामद करना। तो जूते चाटने का क्या हो जाएगा? खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6-7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम, स्नेह। तो आप क्या करेंगे? इसमें कौन सा उचित होगा? तो माता जी को प्रणाम, जैसे माता जी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो इसका वजह माता जी को प्रणाम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं हो, क्या कहलाता है? अतिथि। जिसके निश्चित नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं? अतिथि। नेक्स्ट, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। स्वच्छ का किसका? स्वच्छ का। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निर्मल। स्वच्छ का क्या हो जाएगा? निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश दिया है, प्रश्न 9-10 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हम कुछ त्रुटि छाटना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। कोई त्रुटि नहीं। मुझे कल, इसमें क्या त्रुटि है? तो खरीदने, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। खरीदने नहीं होता है, खरीदनी है। क्या है? खरीदनी है। तो इसमें त्रुटि क्या है? लीची खरीदने हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। कोई त्रुटि नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध क्या होगा? अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। क्या हो जाएगा? अपनी 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 अपनी। ठीक। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये शुद्ध क्या होगा? अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश दिया है, प्रश्न 11-12 के अनिकाती शब्द दिए हैं। क्या है? अनिकाती शब्द। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है और दूसरा अर्थ बताया। मतलब कि अनिकाती शब्द दिए हैं जिसमें से एक शब्द दिया है और उसका एक दूसरा अर्थ बताना। जैसे प्रमत्त, प्रमत्त का एक अर्थ दिया है वो क्या? स्वेच्छाचारी। प्रमत्त का एक अर्थ क्या दिया है? स्वेच्छाचारी। तो दूसरा अर्थ क्या होगा? उन्मत्त। तो दूसरा क्या हो जाएगा? उन्मत्त। इसका क्या होगा? ए। 12 नंबर, कनक का जैसे एक धतूरा होता है तो उसी तरह कनक का क्या होता है? सोना होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार। अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 14-15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा? वह एक महिला विद्वान थी। गलत है। एक विदुषी महिला थी। गलत है। वह एक विदुषी महिला थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? सही है, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक, ये पर्याप्त है, करेक्ट है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए शुद्ध वाक्य छाटना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण नहीं होता है। जब प्रमाण बोल दिया जाए स नहीं लिखा जाता है। वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। प्रमाण के साथ
देखिए अब ये के लग गया, इसके लिए गलत है। देखिए यहाँ पे स लगा इसलिए, मतलब ये शुद्ध इसमें क्या है, ऑप्शन ए, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देश दिया हुआ है। निर्देश प्रश्न संख्या 16 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द बताना है इसमें से, क्या है, एक शब्द। किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला, सहायता करने वाला क्या होता है, सहायक होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भला चाहने वाला, भला चाहने वाला क्या होता है, हितैषी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस बताना है इसमें। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, भूखी, दर्शन, तो दर्शन की भूखी मतलब क्या है, वियोग है, वियोग, और वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी, क्या होता है, विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द मतलब जो संस्कृत के लिया गया और सेम और हिंदी में रूपांतरण हो, तो क्या हो, प्यास। तद्भव क्या है, प्यास, मतलब जो हिंदी होता है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी वाले शब्द जो होते हैं वो तद्भव होते हैं, और संस्कृत वाले शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें क्या है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू शब्द का बहुवचन किसका, चाकू का क्या बहुवचन, चाकू क्या हो जाएगा, चाकुएं, क्या हो जाएगा, चाकू। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है, द्विगु समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम देखिए पीछे बताया था, तत्सम मतलब संस्कृत, क्या होगा, संस्कृत वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम होता है। तो देखिए निकृष्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, निकृष्ट, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छापे शब्द को शुद्ध वर्तनी बताइए, मतलब इसको शुद्ध वर्तनी बताना है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाता है, तो इसमें किसका पूछ रहा है, अत्यधिक का। तो अत्यधिक को शुद्ध कैसे लिखेंगे, वर्तनी कौन सी है, तो अत्यधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था। दोस्तों मैं मैथ का वीडियो एक अलग से बना के आपको दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, गदर क्रांति, कौन सी क्रांति, गदर क्रांति, उसका मुख्य कारण क्या था, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, क्या था, करतार सिंह सराभा को क्या था, फांसी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, मेरुरज्जु का कार्य क्या, प्रतिवर्ती क्रियाओं को का नियंत्रण करना, किसका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है, किसको, उपराष्ट्रपति को, मतलब कि उसका 5 समय होता है, 5 साल लगभग, तो 5 साल के पहले उसको कौन हटा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, राज्यसभा हटाएगा, कौन हटाएगा, राज्यसभा हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, वैलियम, किसका, वैलियम प्रशांतक औषध के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम, कौन सी, मोहिनी अट्टम क्या है, केरल की नृत्य है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, राष्ट्रीय आय क्या कहता है, एनएनपी, क्या कहा जाता है, एनएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड पिक्स गोल्ड का विजेता कौन था, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप ग्रांड
ओलंपिक्स का गोल्ड विजेता कौन था? के श्रीकांत। कौन था? के श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के बारे में पूछ रहा है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? कौन कौन सी? काबिनी, हेमवती और अमरावती, ये किसका है? कावेरी की सहायक नदी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम नहीं प्रसिद्ध, कौन है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, समान प्रावस्था समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कोणों के बीच की दूरी होती है तो क्या बोलते हैं? आयाम, कंपायमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डॉट मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव कौन रखता है? प्रस्ताव रखता है कौन? पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जाता है? डायनेमो से। कैसे? डायनेमो से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? धान उत्पादन में दूसरा स्थान कौन है? दूसरा स्थान कौन है? भारत। नेक्स्ट, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डॉट को सम्मानित किया गया। सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार किसको सम्मानित किया? नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? कौन है? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो बिहार में भरपूर जनसंख्या है, पश्चिम बंगाल में भी है और महाराष्ट्र में। बचा क्या? केरल। तो 5 राज्यों में से कौन सा नहीं है? केरल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? 2015 क्वेश्चन के हिसाब से उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? जिम यांग किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम क्या है? विषाणु का उदाहरण है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? किसको? दिल्ली मेट्रो को। और प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी थी किससे प्राप्त हुई? दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? पंचायती राज्य स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। भारत ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत घेरा हुआ है? पृथ्वी का धरातल कितना प्रतिशत है? भारत 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? किसके आक्रमण के दौरान? अशोक के दौरान कलिंग की क्या थी? तोसाली। क्या राजधानी थी? तोसाली। 76 क्वेश्चन नंबर, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में कौन सी उपभाषा बोली जाती है? खड़ी बोली। नेक्स्ट, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। किस पे? तहसील स्तर पे सरकारी निकायों को क्या कहता है? पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है?
सबसे अधिक शहर है कानपुर। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रुपए से अधिक खर्च करता है वो गरीब नहीं समझा जाएगा। कितने रुपए से अधिक? 32 रुपये। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई 32 रुपये से अधिक खर्च करता है प्रतिदिन तो वो क्या है? गरीब कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? किसका? पीतल उत्पादों में अधिकतम कौन है? मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 75। और आपका मंडल कितना है? 18। कितने मंडल है? 18। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। 50,000। 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉ सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने कौन सा? राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत उत्तर भारत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। नेक्स्ट, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना कौन है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध कौन कौन जिले हैं? आगरा और कानपुर। किसके लिए? चमड़े की वस्तु के लिए। नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इंदिरा आवास योजना में इसमें जो केंद्र और राज्य है, तो केंद्र जो आपकी देगी वो 75 और राज्य कितना देगा? 25। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड है गिरदावरी। भू कृषि का रिकॉर्ड क्या है? गिरदावरी। नेक्स्ट, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1 बीघे में कितने होते हैं? लगभग 20 बिस्वे होते हैं। तो ये अनुपात हो जाएगा 1 बीघे में 20 बिस्वे और 1, यानी अनुपात हो जाएगा 1/20। नेक्स्ट, बी 90 नंबर, 1 एकड़ कितने वर्ग गज? एकड़ को वर्ग गज में बराबर बताना है तो क्या हो जाएगा? 48-40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा का पूर्ण रूप? नरेगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? 10 लाख जनसंख्या पे लोक स्वास्थ्य में कम बिस्तर जो बेड होते हैं वो कितना होना चाहिए? 360। कितने? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? छूट दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिसे पंच कहते हैं? पंच में कितने सदस्य होते हैं जिसको हम पंच कहेंगे? 7 से लेकर 17 तक होंगे पंच में। इसका वजह भी, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितने ग्राम सभाओं की बैठक
होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक कितनी होनी चाहिए एक वर्ष में? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? पंचायत सदस्य बनने के लिए उसमें न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो किस आकृति पर किया जाना चाहिए मध्याह्न भोजन के लिए? किसके लिए? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए अर्धवार्षिक पे करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्धारीकरण का अनुपात है, तो इसमें केंद्र कितना हो जाएगा? 75 और राज्य कितना हो जाएगा? 25। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 75-25। दोस्तों ये थी पार्ट 2 नेपाल प्रीवियस पेपर के लिए, और इसका मैथ के वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे, जो कि जल्दी करेंगे। ठीक, धन्यवाद।